साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं आपका वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। जैसा कि आप लोगों ने डे बाय डे सुना है, जैसलमेर से शुरू हुई यात्रा वाया बाड़मेर, फलोदी, शेरगढ़ होते हुए जोधपुर, जोधपुर होते हुए नागौर, नागौर से होते हुए डीडवाना और डीडवाना से होते हुए वाया किशनगढ़ वगैरह होते हुए आज अजमेर पहुंची है। आज अजमेर में यात्रा का रात्रि विश्राम है और कल अजमेर से ये यात्रा आगे बढ़ेगी और ये यात्रा अजमेर से फिर आगे है जो वाया केकड़ी होते हुई, दूध होते हुए और वहाँ से जयपुर के लिए पहुँचेगी, जहाँ पे जयपुर की टीम इसको रिसीव करेगी। साथियों, जितनी बात हम वीडियो में करते हैं, धरातल पे इसका उल्टा होता है। धरातल पे कई कठिनाइयाँ आती है, कई मुसीबतें आती है। जो बंदे चलते हैं, जो मैनेज करते हैं, किस तरह की दिक्कत आती है, कैसे कैसे मतलब लोग यात्रा को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से अभी भी जो हमें जैसलमेर में पहले दिन ही जब हमारी 11 तारीख को ये प्रस्तावित हुई रैली, तभी हमारे साथ साथ ही जैसलमेर ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड ने उसी दिन है जो प्रोग्राम रख दिया। दूसरे कुछ लकड़बग्गों ने है जो कांग्रेस का प्रोग्राम बता दिया। हमने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड को अप्रोच भी किया, मैंने इसके अंदर लिंक भी डाला है कि भाई आप हमारे प्रोग्राम के बीच में प्लीज़ एक दिन आगे पीछे कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको हमारी रैली को, हमारे यात्रा को किसी तरह मतलब वो नुकसान पहुंचाना था। कहीं पर भी किसी भी जगह मतलब बड़ी मुश्किल से सोल्जर बोर्ड में भी परमिशन मिली कि भी हमें यहाँ पे रिसीव करने दो और यहाँ से रवाना करने दो, क्योंकि जहाँ भी हमें तकलीफ़ हो रही है, आप सब मेरा इशारा समझ रहे हैं कि ज़्यादातर वेटरन्स को वहाँ आज्ञा नहीं मिल रही कि नहीं आप ये प्रोग्राम यहाँ पे कीजिए, क्योंकि बड़े जो साहब लोग हैं वो आज भी नहीं चाहते हैं कि इनको कुछ मिले या ये कुछ करे या ये इंडिपेंडेंट खड़े हो या ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ आपको मिला है, मालिक ने आपको बहुत अच्छे अच्छे ओहदे दिए, सेना के अंदर कमांडें दी हैं, सैनिकों ने आपकी जो भी आपकी आदेश थे उनके ऊपर उन्होंने अपना काम किया, सब कुछ किया। आज आप भी रिटायर्ड हैं, हम भी रिटायर्ड हैं, हम दोनों वेटरन हैं। आज हमारा आप लोगों ने, चलो मुझे नहीं पता आपने हमारे साथ में क्या किया क्या नहीं, लेकिन ORP2 के लिए चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपके खातों में आज भी अगर मान लो ऑडिट करवाई जाए तो आपके अकाउंट के अंदर पैसे मिलेंगे, लेकिन JCOs के, ऑनररी के या कई लोगों के, प्रीमेचर के, रिजर्विस्ट के, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको पता है। अगर आप हमारे अपने होते, आज अगर कोई साहब सुन रहा है तो प्लीज़, अगर आप अपने जवानों के होते ना, तो अभी तक 1 साल में अपने कम से कम हजारों लेटर लिख दिए होते कि ये हमारे जवान हैं, इन पे हमने कमांड की है, इन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, इनके ही साथी शहीद हुए हैं, इनके साथियों की बहनें ही वीरांगनाएं हैं, विधवा माताएं बहनें हैं। नहीं, आपके अंदर अभी हमें इस यात्रा से एक चीज़ और भी मिल रही है कि लोगों का ज़मीर मर गया है। बस अगर मुझे मिलेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, या मेरे किसी साथी को मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। धरातल में चलो हम कोऑर्डिनेट करते हैं। चलने वाले लोग, विरदाराम जी डूडी जैसे लोग जो वाकई में अपने आप को, आज 20 फरवरी से लेकर 20 फरवरी से 1 साल हो गया, इस बंदे ने इसके लिए ये अपने आप में एक संगठन है, समर्पित कर दिया।
जहां से इन्होंने यात्रा शुरू की थी, जब तक इन्होंने यात्रा को नहीं छोड़ा, जब तक इनको तसल्ली नहीं हो गई कि अब ये यात्रा आराम से आगे की तरफ बढ़ जाएगी और हम है जो जयपुर में शामिल हो सकते हैं या रेवाड़ी पहुंच सकते हैं, तब तक इन्होंने उस का बैनर का साथ नहीं छोड़ा, अपने हाथ से बैनर नहीं छोड़ा। मैं तो कायल हूं इनकी इस जज्बात भरी और अपनी हिम्मत भरी इस दाद का, कि इनके अंदर पता नहीं ये जज्बे कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं। और जबकि बड़े बड़े लोग जिनको हम हाथ जोड़ते हैं, साहब कम से कम आप भी तो चिट्ठी लिखो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और वो हमें जब ये बोलते हैं काय का अन्याय हुआ, क्या हुआ है, तुम लोगों को तो बहुत मिल रहा है। अरे साहब हमें बहुत मिल रहा है, हम दिल के धनी हैं, लेकिन आपके पास में दिल है ही नहीं तो आप धनी होंगे कहाँ से। हमारे पास में दिल है। आप कुछ झलकियाँ देखिए हमारी यात्रा की, जो कि ये जैसलमेर से चल के जयपुर पहुंच रही है, और डे बाय डे ये यात्रा कंटिन्यू चल रही है। ऐसे ही हमें आज पंजाब से, टोंक से, सभी जगह से जो भी क्लिप्स मिली हैं उनको भी साथ में ऐड किया गया है। और साथ में अगर मैंने कोई बात बोली है उस बात को साबित करने के लिए भी मैंने कोई क्लिप डाली है, कि जैसे हमने जैसलमेर में रिक्वेस्ट की कि साहब एक दो दिन आगे पीछे कर लो, लेकिन नहीं किया। लेकिन दोस्तों हमें 18 तारीख बस आई चुकी है, हमारा जोश बहुत हाई है। पूरे देश के अंदर न्याय यात्रा ने अपना एक बहुत ही अच्छा मुकाम बना लिया है, और सरकार को ये अच्छी तरह से जा रही है कि अभी सैनिक नहीं मानने वाले हैं। सैनिक अपना हक लेंगे, और अच्छी तरह से सरकार को भी सबक सिखा के लेंगे, क्योंकि सरकार से मांगा तो भी क्या मांगा, 3 जजों की कमेटी, उसको भी देने में सरकार को तकलीफ हो रही है। तो सरकार ये क्यों न सोचे कि जब इनको तकलीफ होगी तो तकलीफ तो सरकार को भी होगी। और हम वादा करते हैं कि जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, सरकार को उससे भी कई गुना ज़्यादा इससे तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। और बाकी लकड़ बग्गो, तुम्हारे लिए तो एक ही पैगाम है, खूब जितना हो सके कर लो नुकसान, यात्रा का कोई नुकसान नहीं होगा। तुम जिन माँ बहनों की दुहाई दे दे के हड्डियां चूसते रहे ना, उन्हीं का नुकसान कर रहे हो। मत बनो गद्दार उनके। उन्हें तुम्हें दी, उन लोगों ने अपनी तरफ से दिया ही दिया है, उन लोगों को नहीं पता कि तुम लोग इसका क्या करोगे, तुम लोगों ने कर लिया। लेकिन मत बनो गद्दार, मत बनो। लोगों को जयचंद बोलते हो, लेकिन तुम लोगों की गद्दारी सामने दिखाई दे रही है कि तुम लोग करना क्या चाहते हो, तुम्हारा मोटिवेशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ कि भारत के इन 35 लाख पूर्व सैनिकों को इकट्ठे नहीं होने देना है, बस ये आपका एम है। आप इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो रहे हो, लेकिन क्योंकि गलती हमारे लोगों की कि जो आप लोगों के साथ में चले हम 5 महीने, तन मन धन हर तरह से चले, धोखा तो हमने खाया, हमारे साथ में हमारी माँ बहनों ने भी खाया, उन बुजुर्गों ने भी खाया। अब आगे पता नहीं और कितने धोखे तुम लोगों से खाने हैं। अब क्या होगा आगे का वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नागौर पहुंचने पर हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जाबांज वेटरन डूडी साहब का, वृद्धाराम जी का स्वागत करते हुए कैप्टन दुर्गाराम जी साहू, जिन्होंने जो हमारी जोधपुर से नागौर यात्रा पहुंची थी उस टाइम इसका स्वागत किया था इसी विश्राम गृह में। जय हिंद, जय भारत। नागौर से डीडवाना के लिए न्याय यात्रा, जो कि पीछे जैसलमेर से चलती हुई आ रही है, जो कि इसके आगे ये डीडवाना जाएगी, उसका प्रस्थान का ये फोटो। जय हिंद, जय भारत। रैली का डीडवाना में भव्य स्वागत डीडवाना की टीम के द्वारा। डीडवाना से आई हुई रैली का अजमेर के पूर्व वेटरन से
बड़े जोश के साथ में भव्य स्वागत किया और ये रैली फिर यहाँ से आगे कल केकड़ी की तरफ चलेगी। आज अजमेर में इस रैली ने विश्राम किया है। डीडोन के रास्ते होते हुए किशनगढ़ होते हुए किशनगढ़ वगैरह में सभी में भव्य स्वागत के साथ में रैली को आगे अग्रसित किया गया। जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र में आज बीएसएफ के हवलदार गुमान सिंह भाटी छायण जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, उसके अंदर हमारे जैसलमेर की टीम ने हिस्सा लिया और शहीद को पुष्पांजलि माल्यार्पण अर्पित किए। जय हिंद। शहीद की मूर्ति का अनावरण करते समय और उनको सम्मान प्रकट करते हुए जैसलमेर की टीम है। वहीं आज समाचार मिले कि आज की न्याय यात्रा में बढ़ते कदमों में दिग्गज ब्राह्मण महासंघ के बैनर में डिस्ट्रिक्ट बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़े से इंडोली, जहालपुर, डोली तथा दूनी तहसील के गौरव सैनिक एक और की वीर संगतियों के लिए दूर दूर के लिए धरना प्रदर्शन के लिए शामिल हुए और बुलंद आवाज के साथ में सरकार को चेतावनी दी। जय हिंद। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसलमेर के अंदर मतलब कि 11 तारीख को जब हमारी रैली शुरू हो रही थी, उसी दिन जैसलमेर के पोखरण के साथ के गाँव में, परसून में और पूरे पोखरण जिले के अंदर इन्होंने सोल्जर बोर्ड का प्रोग्राम रख दिया। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे ही एक बंदे ने 11/2/24 की तारीख में बदलाव के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वहाँ से जो नीचे लिखा हुआ है, नहीं सर, यानी कि सोल्जर बोर्ड भी मतलब जो हमारे बंदे काम करे वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो बाकी से तो हम क्या उम्मीद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पंजाब के सूबों में और न्याय यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ में और बहुत ही मधुर गाने और देशभक्ति गाने के साथ में